हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के साथ साथ ही 50% कुल आरक्षण पर जो पुनर्विचार याचिका थी इंदिरा साहनी मामले में, उस पर लगातार दलीलें दी जा रही हैं और वो केस अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों, पहले दिन जैसा कि मैंने बताया था कि काफी राज्यों से इसके संबंध में राय मांगी गई थी, लेकिन कई राज्य नहीं दे पाए थे। और अब दोस्तों, उसके बाद की कार्यवाही की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, और जिसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अब ऐसे क्लॉज निकल करके आए हैं और ऐसी दलीलें दी गई हैं जिसमें कि राष्ट्रपति और संसद की भूमिका निश्चित रूप से इस 50% आरक्षण और साथ ही साथ अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी कि क्या आया है ट्विस्ट और क्या दी गई हैं दलीलें याचिकाकर्ता के द्वारा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में क्या कहा है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय जो है मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और इस मराठा आरक्षण के साथ ही 50% आरक्षण के सवाल पर, और साथ ही साथ चूंकि अन्य राज्य इससे संबंधित हैं और डायरेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके संबंध में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि अगर सिर्फ संसद SEBC यानी लिस्ट बना सकती है तो मराठा कोटा राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये दलील मान ली जाती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लास की लिस्ट तैयार करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, तो मराठा कोटा राज्य विधानसभा के दायरे से बाहर हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दोस्तों, यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन सिर्फ संसद को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लास यानी कि SEBC की सेंट्रल लिस्ट बनाने का अधिकार देता है, और इस दलील को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर महाराष्ट्र का वह कानून जिसके तहत मराठा को कोटा दिया गया है वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये राज्य विधानसभा की परिधि से बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच के सामने मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संवैधानिक संशोधन के बाद सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बैकवर्ड क्लास को सिर्फ प्रेसिडेंट तय कर सकते हैं, यानी दोस्तों राष्ट्रपति ही इस पर नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद अगर संविधान मराठा के रिजर्वेशन का रास्ता नहीं देता है तो फिर राज्य उस दरवाजे को नहीं खोल सकता, यानी राज्य को अधिकार नहीं है कि वह इसके संबंध में कोई निर्णय ले। संवैधानिक संशोधन के बाद महाराष्ट्र में एक कमीशन का गठन किया गया और महाराष्ट्र को SEBC की लिस्ट में डाल दिया गया। और यहाँ पर इस बात को देखना जरूरी है कि क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शंकर नारायण ने कहा कि इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% का दायरा तय किया गया था और ओबीसी को उसी के दायरे में रखा गया है। 102 संशोधन के बाद SEBC सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिस्ट सिर्फ संसद तय कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अगर इस दलील को स्वीकार कर लिया जाता है तो महाराष्ट्र की तरफ से बनाया गया कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब है कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं। क्या इंदिरा साहनी जजमेंट को लार्जर बेंच भेजे जाने की आवश्यकता है या नहीं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इंदिरा साहनी जजमेंट में रिजर्वेशन के लिए 50% की सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है और सोमवार से इसमें संवैधानिक बेंच की सुनवाई शुरू हुई है, और अब ये प्रोसेस दोस्तों लगातार चल रही है और नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों, आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तमाम राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा था कि क्या विधायिका इस बात को लेकर सक्षम है कि वे रिजर्वेशन देने के लिए किसी जाति विशेष को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड घोषित कर सके। सुप्रीम कोर्ट 102वें संविधान के व्याख्या के सवाल को भी देखेगा, जिसमें विशेष कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का प्रावधान है और इसका नाम राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए लिस्ट में होता है।
तो 102वें संशोधन में 2018 में अनुच्छेद 338 बी, जिसमें कि राष्ट्रीय बैकवर्ड क्लास आयोग के स्ट्रक्चर, उसके ड्यूटी यानी कि कर्तव्य और पावर यानी शक्तियों को जोड़ा गया था। साथ ही अनुच्छेद 342 ए, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी जाति विशेष को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लास के तौर पर नोटिफाई करे, का प्रावधान किया गया। साथ ही संसद को अधिकार दिया गया कि वह एससी बीसी के नियमों में या फिर संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव कर सके। तो दोस्तों ये पूरी कहानी जो है अभी हाल ही में निकल करके आई है कि कोर्ट रूम से तो किस प्रकार से संसद और राष्ट्रपति के अधिकारों को बात की गई है कि वही जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि ओबीसी कैटेगरी पर नियम बना सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ मोड़ लेता हुआ नजर आता है और जिसका प्रभाव पूरे भारत पर ही पड़ेगा और साथ ही साथ सभी प्रदेशों पर, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं पर भी शिक्षक भर्ती है और आगे एमपीपीएससी का जो अभी मेंस होना है और उसके बाद में फाइनल लिस्ट बनना है और साथ ही साथ आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं पर इसका बिल्कुल बहुत ही बड़ा आमूलचूल प्रभाव या परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, कंटिन्यू सुनवाई चल रही है, जो भी जानकारी होगी आपके सामने प्रोवाइड करवाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।